जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होल्ड करंट। हमने बतलाया था आपको सर कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो होता है वो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी फ्लो होता है और होल के कारण भी करंट फ्लो होता है। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि सर होल के कारण कैसे करंट फ्लो होता है, तो वही आज मैं बतलाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट कि होल के कारण सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे करंट कंडक्ट होता है। तो आइए हम जानते हैं होल करंट के बारे में। मान लेते हैं कि सर ये हमारा जो है सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल है जिसमें हमने दिखा रहा है कुछ एटम्स दिखाया है जो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। सिलिकॉन का कुछ एटम्स हमने दिखा रखा है फिगर में जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो आपका सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें हम कुछ एटम्स को दिखाए हैं जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के साथ आपका जुड़ा हुआ है। और इस क्रिस्टल को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए सर, इस क्रिस्टल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। हम सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर। तो कह रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब है सर एट एब्सोल्यूट जीरो इसका मतलब होता है सर 0 केल्विन। माने ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता है। माने सबसे मिनिमम टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट जीरो पर 0 केल्विन पर कह रहा है कि सभी कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो टाइटली बॉन्डेड होता है। ऑल कोवैलेंट्स बॉन्ड आर टाइटली बॉन्डेड बट देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द क्रिस्टल। माने क्रिस्टल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे कंडीशन में यदि क्रिस्टल को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तब क्या होता है कि देखा जाता है कि कोई करंट सर्कुलेट नहीं होता है। माने एमीटर यदि यहाँ लगा दोगे तो एमीटर का रीडिंग जो होगा वो 0 आएगा क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्रिस्टल में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सारे कोवैलेंट बॉन्ड टाइटली बॉन्डेड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई होल पेयर नहीं है, समझ रहे, कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं है, इसलिए कोई करंट सर्कुलेट नहीं होता है। वैसे कंडीशन में आपका क्या होता है क्रिस्टल जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। मतलब एक क्रिस्टल जो है उस कंडीशन में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर लिया जाता है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर आपका क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन कर लेता है और बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाता है। मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ गया, तो अब ये यहाँ क्या हो गया, खाली स्थान हो गया। ये बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, फ्री हो गया। ये क्या हो गया सर, फ्री। तो ये इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इसको होल बोलेंगे। तो थर्मल एनर्जी के कारण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। तो अब क्या है, देखो यहाँ होल भी क्रिएट हो गया और आपका क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो गया। माने अब यहाँ चार्ज कैरियर डेवलप हो गया, करंट कैरियर डेवलप हो गया। तो अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जब क्रिस्टल को हम बैटरी से जोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि देखो टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर 0 से लेकर के जब रूम टेम्परेचर पर लेकर आए, माने एब्सोल्यूट टेम्परेचर से लेकर के जब हम रूम टेम्परेचर पर ले चल आए क्रिस्टल का टेम्परेचर, तब क्या हो गया कि कुछ बॉन्ड टूट गया, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। अब यदि क्रिस्टल को हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो क्रिस्टल में करंट सर्कुलेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घट गया क्रिस्टल का, इसका मतलब है रेजिस्टेंस घट गया। तो रेजिस्टेंस घट गया कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। यही कारण है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, क्लियर। तो एब्सोल्यूट 0 पर आपका क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रॉन होल क्या है, वो सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर है, चार्ज कैरियर है, क्योंकि उसी दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। तो लेकिन मेन हमारा टॉपिक क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट। वो तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे करंट फ्लो होता है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं। लेकिन होल के कारण कैसे करंट फ्लो होता है इसको जानना है। तो आइए हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट। मान लो ना सर कि हमारा ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है,
जिसमें 3 एटम हम फॉर सिंप्लिसिटी के लिए दिखाए हैं और सभी आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कि सपोज दैट कि ये वाला ना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ गया है। तो बाहर आ गया तो क्या हो गया सर, फ्री हो गया। तो फ्री हो गया तो इसके स्थान पर क्या हो गया, खाली स्थान जनरेट हो गया। तो इस खाली स्थान को होल बोलते हैं और होल पर माना जाता है वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। होल पर मानते हैं वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट हमारा एल है, एल पॉइंट पर यहाँ क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, खाली स्थान क्रिएट हो गया। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सर, ये आपका क्रिस्टल में फ्री हो गया। अब ये मूव कर सकता है। जो ही बैटरी लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो खाली स्थान होल हुआ है, इस होल का जो टेंडेंसी होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। माने इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। माने जो आपका इनकम्प्लीट बॉन्ड होता है सेमीकंडक्टर में, जो इनकम्प्लीट बॉन्ड होता है उसका काफ़ी स्ट्रांग टेंडेंसी होता है फिल करने की। यही कारण है कि ये जो बॉन्ड है ये आपका नेबरिंग बॉन्ड से या पड़ोस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। माने जो इनकम्प्लीट बॉन्ड ये हो गया, ये इनकम्प्लीट बॉन्ड हो गया, तो इसके जो टेंडेंसी होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है अपनी ओर अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होता है, ये नेबरिंग बॉन्ड से या पड़ोस वाले एटम से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो सपोज दैट ये वाला ना ये वाला तोड़ करके आप जा करके यहाँ इसको फिल कर दिया, इसको गया और यहाँ जा करके फिल कर दिया सर। तो ये जब फिल हो गया तो क्या हो गया, अब यहाँ खाली स्थान क्रिएट हो जाएगा। एल एम मान लो यहाँ एम हो गया, तो यानी ये जा कर के यहाँ फिल कर दिया। तो अब यहाँ तो ये तो भर गया, तो यहाँ ना वो होल क्रिएट हो गया। तो मान लो कि लग रहा है कि पहले होल यहाँ था, अब लग रहा है होल यहाँ चला गया। हालांकि होल गया नहीं है, वो रियल में आया कौन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है। तो अब ये भी इनकम्प्लीट हो गया, तो इसकी भी टेंडेंसी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की होगी, काफ़ी स्ट्रांग टेंडेंसी होगा। तो मान लो ना कि ये जा कर के ना इसको जा कर के फिल कर दिया सर, इसको ये जाकर फिल कर दिया। तो अब क्या है सर, एल एम एन मान लो, तो लग रहा है कि अब होल यहाँ आ गया, अब यहाँ होल क्रिएट हो गया, लग रहा है अब होल यहाँ आ गया। लेकिन हालांकि होल पहले यहाँ था, यहाँ रियल में होल मूव नहीं कर रहा, रियल में मूव कर रहा है ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहाँ वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। लेकिन पहले होल यहाँ था, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया। तो कह सकते हैं कि होल मूव कर रहा है, लेकिन रियल में मूव कौन कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसकी भी टेंडेंसी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो नियर वाले एटम या पड़ोस वाले बॉन्ड से आपका क्या हो सकता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, यहाँ से भी कर सकता है, इधर से। तो मान लो कि ये ना ये जा कर के इसको फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, एल एम एन ओ मान लो, अब होल यहाँ चला गया। तो लग रहा है ना, देखने में लग रहा है कि क्रिस्टल के अंदर होल का मूवमेंट हो रहा है। पहले होल यहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला। हालांकि रियल में होल मूव नहीं किया है, वो चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खाली स्थान है, वैकेंट प्लेस है। लेकिन रियल में एक्चुअल में मूवमेंट किसका हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट बोलते हैं। तो देखो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट बोलते हैं। लेकिन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, होल के कारण हो रहा है। इसलिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको होल करंट बोलते हैं। होल करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो होल के कारण हो रहा है। दैट्स वाई current constituted by movement of valence electron is known as Hall current, because movement of valence electron is due to presence of hole in the crystal। माने होल के प्रेजेंस होने के कारण आपका क्या हो रहा है ना सर, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है क्रिस्टल के अंदर, इसलिए हम उसको होल करंट बोल रहे हैं। तो देखो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट लेते हैं। तो होल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ चला गया। तो
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना, और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसके कारण हो रहा है? होल के कारण हो रहा है, इसलिए इस करंट को हम होल करंट बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल के अंदर कैसे होल करंट फ्लो हो रहा है, होल के कारण। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, तो जो ही बैटरी से कनेक्ट कर दिएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। देखो बाहर ये सर्किट है, बाहरी परिपथ है, बाहरी सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है, तो एक्सटर्नल सर्किट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। बाहरी परिपथ में जो करंट फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे, माने ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर भी फ्लो होगा, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर से जा रहा है और इधर आएगा, माने फ्री इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इधर आ रहा है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिर्फ क्रिस्टल में होगा, चूंकि होल कभी भी वायर में नहीं हो सकता है। ये चूंकि मेटल का कंडक्टर का बना हुआ है और ये सेमी कंडक्टर है, तो होल सिर्फ सेमी कंडक्टर के अंदर हो सकता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिर्फ क्रिस्टल के अंदर हो रहा है, इसलिए क्रिस्टल में ही सिर्फ होल करंट होगा। लेकिन आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल के बाहर भी मूव कर रहा है और क्रिस्टल के अंदर भी मूव कर रहा है, तो आपका क्या होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव कर रहा है, तो इसके कारण जो करंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो देखो, तो क्रिस्टल के अंदर दो तरह के करंट, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट और दूसरा होल के कारण करंट। माने सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट होता है और होल के कारण भी होता है, लेकिन जो बाहरी सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप समझ गए ना कि कैसे आपका होल के कारण करंट फ्लो होता है और कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे। देखो ना कि पहले होल यहाँ था, लग रहा है यहाँ चला गया, लेकिन रियल में होल गया नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, लेकिन रियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट, चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, यहाँ से इधर ऐसे मानेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट, लेकिन ये मूवमेंट किसके कारण, होल के कारण, इसलिए इस करंट को होल करंट बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, होल इधर जा रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेंगे, होल करंट इधर। और क्रिस्टल के अंदर भी देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इधर मूव कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हें मूव कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसके कारण जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। माने क्रिस्टल के अंदर दोनों करंट, इलेक्ट्रॉन के कारण भी, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल के कारण भी, लेकिन जो बाहरी सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है, उसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट। तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन होगा। तो आप लोग को अब समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर में सर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो होता है और होल के कारण भी करंट फ्लो होता है, और जो बाहरी सर्किट होता है, एक्सटर्नल सर्किट होता है, उसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, एक बार दो बार देखिएगा, किताब पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, और खूब मेहनत कीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और नौकरी के पर्पज़ से पढ़िएगा, हमको जॉब लेना है, बेहतर कॉन्सेप्ट जनरेट करना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना, एक जानकार इंजीनियर बनना है, स्किल्ड वाला इंजीनियर बनना है। तो आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम ले करके आएंगे पीएन जंक्शन। फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।